गाइस आज का ये मेरा वीडियो एनपीसी के लिए है, लेकिन एनपीसी के वीडियो में आज मैं कुछ जानवरों के बारे में बात करूंगा। इसमें होगा एक लोमड़ा, एक होगा सांप। कहा जाता है कि लोमड़ी को जब अंगूर नहीं मिलते हैं तो वो ये बोलती है कि अंगूर खट्टे हैं। यहां पर लोमड़ी इन्वॉल्व नहीं है, एक लोमड़ा इन्वॉल्व है। और उस लोमड़े को जब अंगूर नहीं मिल रहे हैं तो आज वो यही बात कह रहा है कि अंगूर खट्टे हैं। हेमंत भाजी, मेरे लिए बहुत आसान है सोशल मीडिया पे आके किसी को भी गालियां देना। मैंने अभी तक कुछ नहीं बोला। पैसों के लिए भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करता था ये हेमंत। कौन हेमंत भाजी? हाँ, बहुत बदतमीजी करते थे पैसों के लिए। इनफैक्ट मेंटरशिप स्टेज पे चल रही है और ये बंदा मुझे दोस्तों आज फिर से तरुण गिल एक्सपोज हो चुके हैं। वो कितना फेक न्यूज़ फैलाते हैं लोगों के बीच में, उसका तो एक लेवल ही वो पार कर चुके हैं। फाइनली मनप्रीत सर ने तरुण गिल को एक्सपोज कर दिया। कुछ दिन पहले ही एनपीसी के खिलाफ काफ़ी बोल रहे थे, काफ़ी हेमंत अंग्रेज सर के खिलाफ बोल रहे थे तरुण गिल कि वो इतना पैसा लेते हैं, उतना पैसा लेते हैं, कुछ आटते नहीं है। तो सच्चाई बात अलग ही है दोस्तों। उन्होंने तरुण गिल ने जब बोला कि 3000 रुपया एंट्री फी है, लेकिन भाई इसलिए तो यहाँ कुछ और है। एनपीसी वाले मात्र 2500 रुपये लेते हैं। फिर एक झूठ था कि वो 50,000 रुपये स्टेट चैंपियनशिप जो होता है एनपीसी का, उसका एनुअल फी है। फिर कुछ देर के बाद भाई पता चलता है कि एनपीसी वाले बोल रहे हैं भाई 25,000 रुपए हैं। तो मतलब एक लेवल देखो भाई कैसा मतलब झूठ फैलाया जाता है मार्केट में, लोगों के बीच में वो कैसे हाइप क्रिएट करके रखे, अट्रैक्शन बनते हैं, जिसको कहते हैं ना लोगों की इंप्रेशन, अट्रैक्शन ऑफ इंप्रेशन, वो बना के रखते हैं तरुण गिल। और इस बार भाई तगड़ा से लिए भाई, एकदम सच में वो लोमड़ी है। लोमड़ी नहीं भाई, लोमड़ा है ये। हम नहीं भाई, ये मनप्रीत सर बोल रहे हैं। और इस वीडियो को आप पूरा देखना, इसमें आपको एकदम सच्चाई फैक्ट टू फैक्ट दिखेगा। कुछ बातें तरुण गिल की भी सही है, हम एनपीसी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं दोस्तों। तो हेमंत अंग्रेज सर पे इन्होंने ब्लेम लगाया है, सिर्फ उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो यहाँ तरुण गिल साहब झूठ पकड़ा रहा है कि कितना बड़ा झूठ बोल रहा है तरुण गिल। तो आइए दोस्तों पूरा वीडियो देखते हैं फुल डिटेल के साथ, आपको ये पता चल जाएगा कि कितना बड़ा माई फेकू है। सच में ये भाई चुतियापा किंग ही है। तो चलिए दोस्तों, आएंगे लास्ट में कमेंट जरूर करना, और बट उससे पहले दोस्तों सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो। गाइस आज का ये मेरा वीडियो एनपीसी के लिए है, लेकिन एनपीसी के वीडियो में आज मैं कुछ जानवरों के बारे में बात करूंगा। इसमें होगा एक लोमड़ा, एक होगा सांप। सो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और इसके बाद में आप लोगों के पास में फैक्ट्स होंगे खुद से जानने के लिए कि आखिर में चल क्या रहा है और पेश आप सब लोगों के सामने सोशल मीडिया पर क्या किया जा रहा है। मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा इस बात से कि गाइस मैं हमेशा सपोर्ट करता रहा हूं और बोलता रहा हूं कि हमेशा मेरा चैनल और मैं खड़ा रहेगा सिर्फ और सिर्फ एथलीट्स के लिए, ना कि किसी भी फेडरेशन के लिए। बट फर्स्ट टाइम मैं मेरे इस खुद के रूल को ब्रेक करने जा रहा हूं और आज मैं एनपीसी की सपोर्ट में, यानी कि मिस्टर शेरू अंग्रीश, मनीष गांधी और हेमंत अंग्रीश, इनकी सपोर्ट में मैं कुछ कहने जा रहा हूं। सो गाइज, आप सब लोग जानते हैं कि मेरा हमेशा कोई भी वीडियो बनाने का पर्पस होता है कि किसी भी चीज की ऑनेस्टी, उसकी सच्चाई को सामने लेकर के आना और उसमें छुपे हुए झूठ को दुनिया के सामने ले आना। सो आज का ये मेरा वीडियो है। मैं खिलाफ नहीं बोलना चाहूंगा, बट यस, झूठा वीडियो और झूठी बातें फैलाई जा रही हैं बाय मिस्टर तरुण गिल रिगार्डिंग द एनपीसी की फंक्शनिंग और कैसे क्या चार्ज किया जाता है एथलीट से और स्टेट हेड से क्या लिया जाता है, एनुअल फी क्या होती है। इन सारी चीजों को वो कितने झूठ और गलत तरीके से आप सब लोगों के सामने रख रहे हैं, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने क्लैरिफाई करके बताना चाहता हूं। लास्ट में मैं आपके सामने दो ऐसे बड़े रीजंस लेकर के आऊंगा मेरे इसी वीडियो में, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि आखिर मिस्टर तरुण गिल ऐसा वीडियो, ऐसी बैड प्रमोशन अबाउट द एनपीसी कर क्यों रहे हैं। सो गाइस, सबसे पहले उन्होंने एक बात बोली है कि एनपीसी चार्ज करती है हर एथलीट से 3000 रुपीज, जो कि है एब्सोल्युटली रॉन्ग। 3000 रुपीज किसी भी एनपीसी एथलीट की फी नहीं है, फी है 2500 रुपीज, और उनको है इस चीज की बहुत बड़ी गलतफहमी। इसके बाद में बात आती है कि सारा पैसा इकट्ठा करके हेमंत अंग्रीश, शेरू अंग्रीश आपस में अपने पास रख लेते हैं और एथलीट के हिस्से में कुछ नहीं आता है। सो यहां पर भी मैं उनको करेक्ट करना चाहूंगा कि जितनी फीस आप एनपीसी में सबमिट करवाते हैं, जी हां 2500 रुपए, जब आप प्रो शो या एमेचर शो खेलने के लिए जाते हैं तो उस टाइम पर आपको 2500 रुपए आपके वापस दे दिए जाते हैं, यानी कि रिफंड कर दिए जाते हैं। विच मींस एनपीसी शो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट खेलने के लिए मिलता है और इसका सबसे बड़ा फायदा एथलीट के पास ही जाता है।
एक फायदा यह होता है कि उनको अपनी ग्रूमिंग करने का टाइम मिल जाता है। जैसे हम हमारे स्कूल में एग्जाम्स देते हैं, उससे पहले हमारे क्लास टेस्ट होते हैं और हमारी एक तैयारी होती है, हमें पता लग जाता है कि आखिर हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं और हमें आगे कितनी और ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। उसी तरीके से एनपीसी में भी हर एथलीट की एक ग्रूमिंग करवाई जाती है और फाइनली आप अपना फाइनल एग्जाम देने के लिए पहुंचते हैं शेरू क्लासिक के एमेचर शो में या प्रो शो में। इन दो शोज में जाकर के आप अपना फाइनल टेस्ट देते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मिस्टर तरुण गिल कहते हैं कि हर स्टेट हेड से एनुअल फी 50,000 रुपए कलेक्ट की जाती है। गाइज, यहां पर मैं आप लोगों को एक बात बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेवारी के साथ में कहना चाहूंगा। बीइंग अ मीडिया होते हुए भी मैं 3 स्टेट्स की चैंपियनशिप्स के साथ में बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ हूं और उनको मैंने चैंपियनशिप दिलवाने में या वहां पर चैंपियनशिप कंडक्ट करवाने में सपोर्ट किया है, असिस्ट किया है और मेरे को मालूम है ए से लेके जी तक कौन सा पेपर साइन हुआ है, कितने पैसे दिए गए हैं और फाइनली चैंपियनशिप को कैसे कंडक्ट करवाया गया है। मैं यहां पर उन स्टेट्स के नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट बन जाएगा, बट हाँ, मैं ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं। सो गाइज, एनुअल फी 50,000 रुपए नहीं होती है, 25,000 रुपए होती है। आप आज जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने जिस जिस स्टेट में चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया हो, आप उस चैंपियनशिप के स्टेट हेड को डायरेक्टली अप्रोच कीजिए, उनको मेरा वीडियो दिखाइए और उनको पूछिए कि क्या उन्होंने 50,000 रुपए पे किए हैं एनपीसी को, मिस्टर हेमंत अंग्रीश को, या 25,000 रुपए दिए हैं। 25,000 रुपए दिए जाते हैं। सो मिस्टर तरुण गिल की ये दूसरी बात भी बिल्कुल गलत है कि 50,000 रुपए इकट्ठे किए जाते हैं और एथलीट को कुछ नहीं दिया जाता। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि आखिर मिस्टर तरुण गिल ये इतना बड़ा प्रोपोगेंडा चला क्यों रहे हैं। इसके पीछे भी 2 रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, शुरुआत से ही मिस्टर तरुण गिल ने जब अपना यूट्यूबिंग यानी कि इंटरव्यूज लेने वाला जो उनका तरीका था या उनकी निश थी, उसको जब चेंज किया, उन्होंने खुद को एज अ एथलीट पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया था और शुरू से ही उन्होंने इस बात को बोलना शुरू किया कि प्रो कार्ड मैं जीत करके आऊंगा। जी हाँ गाइज, यही बात आप उनके चैनल पर जाकर के बहुत सारे वीडियोस में देख सकते हैं और जान सकते हैं किस तरीके से वो अपने आप को पोजीशन कर रहे थे अपने प्रो कार्ड के लिए या गोल्ड के लिए, गोल्ड मेडल जीतने के लिए, एनपीसी की चैंपियनशिप जीतने के लिए एंड लेटर ऑन इवन एमेचर शो तक पहुंचने के लिए। वहां पर उस चैंपियनशिप को जीतने के लिए भी उन्होंने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप किया था ऑन मिस्टर हेमंत अंग्रीश कि आप मेरे को चैंपियनशिप जीत जाने दीजिए, गोल्ड जीत जाने दीजिए और इसकी जो माइलेज होगी वो मैं आपको दिलवाऊंगा। दिस इज द रीजन नंबर 1 कि मिस्टर हेमंत अंग्रीश ने और एनपीसी की सारी कोर टीम ने इस चीज को मना कर दिया था कि एनपीसी में जो भी आपको प्लेस दी जाती है या आपका मेडल आता है वो एज पर योर कंडीशनिंग आती है। एंड गाइस, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप सब लोगों ने मिस्टर तरुण गिल की कंडीशनिंग हर बार स्टेज पर जरूर देखी है। स्टार्ट्स फ्रॉम द चंडीगढ़ वाला शो जहां पर उन्होंने फर्स्ट टाइम अपना पोस्ट डाउन किया था से लेकर के एमेचर शो, उन्होंने हर जगह पर अपनी कंडीशनिंग का शोकेसिंग की और आप सब लोग जानते हैं कि क्या उनकी प्लेसिंग आई। क्या आपको वो उनकी कंडीशनिंग गोल्ड मेडल वाली या प्रो कार्ड वाली लगती थी? अगर लगती थी तो आप बताइए कि हाँ, एनपीसी ने बहुत गलत किया और उनको उनका प्रो कार्ड या गोल्ड मेडल नहीं लेने दिया। दिस इज द रीजन नंबर 1 कि जहां पर मिस्टर हेमंत अंग्रीश के ऊपर लगाई गई सारी बात बिल्कुल झूठ है। रीजन नंबर 2 कि आखिर इतना बड़ा झूठा प्रोपोगेंडा मिस्टर तरुण गिल क्यों फैला रहे हैं, वो रीजन है ये कि रिसेंटली ही उन्होंने एक नया मार्केटिंग का तरीका निकाला वर्कशॉप्स का और वो 6 महीने पहले मिस्टर हेमंत अंग्रीश के पास में फिर से पहुंचे एक नया प्रपोजल लेकर के पैसे कमाने का। जी हाँ गाइज, ये बात बहुत ध्यान से सुनने की है, पैसे कमाने का, कि पैसे हम यानी कि मिस्टर तरुण गिल और मिस्टर हेमंत अंग्रीश कैसे कमा सकते हैं बाय एक्सप्लॉइटिंग, बाय यूजिंग प्रो कार्ड विनर्स। जी हाँ गाइज, IFBB प्रोज, उनकी सेमिनार्स, उनकी वर्कशॉप्स को कंडक्ट करवाया जाएगा वाया मिस्टर तरुण गिल और उसके अंदर से उस वर्कशॉप की रखी जाएगी फीस और जो भी पैसा आएगा वो पैसा आपस में बांट लिया जाएगा विद इन मिस्टर तरुण गिल एंड मिस्टर हेमंत अंग्रीश, जिसको कि
हेमंत पाजी ने सिरे से ही मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है। और उसके बाद से सडनली मिस्टर तरुण गिल को याद आ गई कि प्रो कार्ड विनर्स के लिए, स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूं, प्रो कार्ड विनर्स के लिए एनपीसी या मिस्टर शेरू या मिस्टर मनीष या मिस्टर हेमंत आखिर कर क्या रहे हैं। आज तक कभी भी मिस्टर तरुण गिल को किसी भी एथलीट की याद नहीं आई। शुरुआत में उन्होंने इंटरव्यूज लिए और बाद में उन्होंने इंटरव्यूज को ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया। इसके बाद में वो खुद भी एथलीट बने, स्टेज पर भी गए, लेकिन उन्होंने इस बात को बिल्कुल दरकिनार कर दिया कि एथलीट्स को आप गाली दे रहे हैं, एथलीट्स के कैरियर के बारे में बातें कर रहे हैं। वो आज भी एथलीट्स के कैरियर के लिए ही बात कर रहे हैं कि आखिर तुम जीत करके करी क्या लोगे। सो गाइस, ये आप लोगों के सामने की बात है। जो चीजें चल रही हैं, आप में खुद का दिमाग है, आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन गलत है और कौन सही है। नाउ कमिंग बैक टू द माय पॉइंट, जो मैं बॉटम लाइन बोलने जा रहा हूं, जो मैंने शुरुआत में बोला था कि मेरे इस वीडियो में इन्वॉल्व हैं 2 जानवर, और उन जानवर का क्या रोल है वो देख लीजिए। कहा जाता है कि लोमड़ी को जब अंगूर नहीं मिलते हैं तो वो ये बोलती है कि अंगूर खट्टे हैं। यहां पर लोमड़ी इन्वॉल्व नहीं है, एक लोमड़ा इन्वॉल्व है, और उस लोमड़े को जब अंगूर नहीं मिल रहे हैं तो आज वो यही बात कह रहा है कि अंगूर खट्टे हैं। अब मैं आता हूं सांप वाली बात पर, और ये मैं एडवाइस देना चाहूंगा सारी इंटायर एनपीसी की टीम को, मिस्टर शेरू को, मिस्टर मनीष को एंड मिस्टर हेमंत अंग्रीश को, कि आप लोग आस्तीन का सांप मत पालें। जी हां, आपके सामने ही है, यही मिस्टर तरुण गिल थे जिन्होंने की ये बात बोल करके अपने वीडियोस बनाने शुरू किए थे कि रोड टू ओलंपिया, रोड टू शेरू क्लासिक, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर वो खुद एनपीसी के ऑफिशियल मीडिया पार्टनर हुआ करते थे। इसके बाद में उन्होंने खुद से एनपीसी की चैंपियनशिप खेली, सारे रूल्स फॉलो करके, सारे पैसे दे करके। आज उनके लिए वही एनपीसी बुरी है, और एनपीसी के सारे एथलीट्स को भी वो एक डिफरेंट तरीके का वर्जन सुना रहे हैं। सो इसको कहते हैं आस्तीन का सांप पालना। सो गाइस, आपके सामने है एक ही इंसान के 2 रूप, मे बी 3, 4, 5, 6 रूप भी अब आगे देखने को मिलेंगे डिफरेंट वीडियोस में, मेरे इस वीडियो के बाद में। वंस अगेन मैं आप सब लोगों को इनवाइट करना चाहूंगा, अगर आप सब लोगों को मेरे इस वीडियो में कोई बात गलत लगी हो या ये लगा हो मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर उन पॉइंट्स को लिखिए। मुझे भी पता लगे कि अगर मैंने कुछ गलत बोला है या कोई बात ऐसी है जो फैक्ट एज पर द ऑनेस्टी या रियल फैक्ट के आसपास नहीं है, तो मैं सीख पाऊंगा उस बात को। और अगर आप इस बात से, मेरी बात से सहमत हैं, तो आप लाइक दबा सकते हैं। अपनी तरफ से अगर कोई और सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, बट लिखिए जरूर गाइज, लिखिए जरूर, चुप मत रहिए। दिस इज द राइट टाइम टू स्पीक योर हार्ट एंड माइंड आउट। थैंक यू सो वेरी मच मुझे सुनने के लिए इतने बड़े वीडियो में। हेमंत पाजी, मेरे लिए बहुत आसान है सोशल मीडिया पे आके किसी को भी गालियां देना। मैंने अभी तक कुछ नहीं बोला, ना मैं बोलूंगा। आई एम आस्किंग, जो एक एथलीट को मांगना चाहिए उनका हक विद डिग्निटी। आपको भी पता है एनपीसी में क्या हो रहा है। मेरे लिए बहुत आसान है, जितने भी आपके एक्स एनपीसी ऑफिशियल्स है ना, दे ऑल बीन इन टच विद मी, दे ऑल रेडी टू टॉक कि भाई मैं बताता हूं आपको क्या होता है एनपीसी में, द रियल फैक्ट, द रियल ट्रूथ। आप चाहते हो मैं वो कर लूंगा। एक एक आदमी आके बोलेगा एनपीसी की सच्चाई, वो हो सकता है, बट इट्स ओनली गोइंग टू गेट डर्टी। आई डोंट वांट टू गेट प्ले दिस गेम डर्टी। मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोल रहा हूं आपको, आप जो भी एनपीसी में आप एथलीट से पैसा कमा रहे हो, एथलीट को थोड़ा तो वापस दो। बॉडी बिल्डर को 0 प्राइज मनी आपने रखा हुआ है, थोड़ा तो उनका बनता है, नहीं बनता? दैट इज ऑल आई एम आस्किंग। इतना मुश्किल है क्या? भी पैसों के लिए भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करता था ये हेमंत। कौन हेमंत भाजी? हाँ, बहुत बदतमीजी करते थे पैसों के लिए। इनफैक्ट चैंपियनशिप स्टेज पे चल रही है और ये बंदा मुझे पंजाब से फोन करके बोलता कितनी एंट्री फीस आई, पैसे का क्या हिसाब है। और मैंने उन्हें बोला पाजी चैंपियनशिप तो खत्म होने दो। आपको पता है तरुण भाई, कंपटीशन के टाइम पे ऑर्गेनाइजर की फटी पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने तो ये भी देखा है कि मुझे बता रहे थे एडविन भाई की 50% ये लेते हैं रजिस्ट्रेशन फी का भी, 25 से 30% ले लेते हैं स्पॉन्सरशिप का भी, सब कुछ स्टेट पे डाल देते हैं। बिल्कुल सब कुछ स्टेट पे डाल देते हैं कि भाई हमारा खाना पीना रहना सब आपने करना है, और पैसे लेके निकल जाते हैं। सच है क्या ये? बिल्कुल सारी बातें सच है तरुण भाई।
मेरी तो हेमंत के साथ बकायदा फाइट भी चली थी उसमें, इंस्टाग्राम में मैंने सारी की सारी चीजें लिखी थी कि ये सब करता है बंदा है। उसके लिए बहुत ज्यादा जिसको हैरेसमेंट बोलते हैं, मेंटली टॉर्चर बहुत ज्यादा करता है। मुझे ना हेमंत पाजी से प्रॉब्लम है, मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पैसे कमाए, लेकिन सही बात है, पैसे हर कोई कमाए, लेकिन पॉलिसी तो वो होनी चाहिए ना, ठीक होनी चाहिए, एथलीट का भला होना चाहिए। कुछ तो मिले यार। आप 50-60 लाख रुपए बैठे बिठाए कमा रहे हो, उसमें से यार 30% 40% आप एथलीट के प्राइज मनी दे दो। थोड़ा स्टेट के बारे में सोच लो कि वो भी तो मेहनत तरुण भाई जब तक, हाँ वही बिल्कुल सही कह रहे, वही ना, क्योंकि हमारे पास बकायदा प्रूफ है, फोन पे गूगल पे सारा प्रूफ है मेरे पास, जो हम सब ने जो पैसा दिया है इनको, इंडियन फिजिकल अलायंस को। पता कि इनका जो 50% बैठा था वो बैठा था 1,52,000 रुपए, और जो अकाउंट की लिमिट होती है वो लाख रुपए होती है एक दिन की, हर किसी की अलग। मेरी लाख रुपए थी तो मैंने लाख रुपए दे दिए। भाई साहब हेमंत मेरे ऊपर ऐसा चढ़ा जैसे मान लो मैंने उसकी जमीन जायदाद पता नहीं किस चीज पे कब्जा कर लिया हुआ। कह रहा 52,000 रुपए, आई वांट माय फकिंग मनी। मैंने कहा भैया मेरी 1 लाख की लिमिट है, 1 लाख दे दिया, 52,000 रुपए कल डाल दूंगा भाई।